इसके दूसरे पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि क्रिश्चियन और एना के बीच में सब सही हो चुका है, जिसके बाद अब वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एना और क्रिश्चियन हनीमून पर घूमने जाते हैं, जहाँ पर हनीमून के दौरान उसको अपनी असिस्टेंट का वीडियो कॉल आता है, जो उसे ये बताती है कि किसी ने उसके कंपनी के सर्वर रूम में एक्सप्लोजिव रखा और कुछ फाइल्स चुरा कर ले गया। क्रिश्चियन के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देखकर एना और क्रिश्चियन समझ जाते हैं कि ये जैक का काम है, जिसे पिछली मूवी में क्रिश्चियन ने जॉब से निकलवा दिया था। उन्हें समझ आ जाता है कि जैक अब उनसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो लोग तुरंत वापस लौट आते हैं। वापस आकर क्रिश्चियन एना के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करता है। अगले दिन जब एना अपने ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, जिस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसके मन में ये डाउट हो रहा था कि कहीं ये क्रिश्चियन ने तो नहीं करवाया, इसलिए क्रिश्चियन के आने पर वो अपने डाउट को क्लियर करती है, जिसमें क्रिश्चियन कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, और एना को साफ शब्दों में समझा देता है कि इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है। असल में एना के बॉस का बॉस क्रिश्चियन खुद था, लेकिन फिर भी एना अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहती थी, इसलिए वो ये जॉब अभी तक कर रही है। ऑफिस के बाद क्रिश्चियन एना को अपने उस घर में ले जाता है जो उसने एना और अपने रहने के लिए खरीदा था। क्रिश्चियन उस घर को बेटर करवाने के लिए एक आर्किटेक्ट जिया को भी बुलवाता है, जो कि एना के सामने ही क्रिश्चियन से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगती है। क्रिश्चियन को ये समझ नहीं आता, लेकिन एना आर्किटेक्ट की मंशा समझ जाती है और अकेले में ले जाकर आर्किटेक्ट को धमकाकर कहती है कि तुम जो ये करने की कोशिश कर रही हो उसे बंद करो और दूर रहो, जिस पर जिया कहती है ओके एना। लेकिन फिर एना अपनी पोजीशन बताने के लिए उसे एटीट्यूड में कहती है कि मुझे मिसेस ग्रे कहो, जिसके बाद जब क्रिश्चियन फोन पर बात खत्म करके आता है तो जिया इस बार उससे दूर ही खड़ी रहती है। अब वो दोनों वापस घर जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन एना को ड्राइव करने के लिए मंजूरी दे देता है। एना बहुत तेज गाड़ी चलाती है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी पीछे रह जाती है और थोड़ी देर के बाद उसकी सिक्योरिटी का कॉल आता है, जिसमें वो क्रिश्चियन को बताते हैं कि एक एसयूवी कार उनका बहुत देर से पीछा कर रही है। जिसके बाद क्रिश्चियन एना को और तेज गाड़ी चलाने के लिए कहता है। एना गाड़ी को इतना तेज चलाती है कि वो एसयूवी को भी पीछे छोड़ देते हैं। उन्हें ये लगा था कि जैक ही है जो उनका पीछा कर रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें पता चल जाता है कि ये जैक नहीं बल्कि एक लेडी है। फिर क्रिश्चियन सिक्योरिटी को अपने साथ एक महीने के लिए न्यूयॉर्क चलने को कहता है और सेम बात एना को भी कहता है। लेकिन सिक्योरिटी को बाहर भेजने के बाद एना अपने ऑफिस का काम बताकर यहीं रहने के लिए कहती है, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि तुम काम वहाँ से भी कर सकती हो, लेकिन एना नहीं मानती। वो क्रिश्चियन को तसल्ली देने के लिए ये कह देती है कि यहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए भी गार्ड्स हैं। अगले दिन क्रिश्चियन के जाने के बाद एना को ऑफिस में केट का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहती है। क्रिश्चियन ने एना से कहीं भी जाने के लिए मना किया था, क्योंकि जैक ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी एना केट से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं और जब एना घर वापस आती है तो उसे रूम में जैक दिखता है। जैक फिर उसे पकड़ने लगता है और चाकू की नोक पर किडनैप करता है, लेकिन वहाँ तभी सिक्योरिटी आकर एना को बचा लेती है और जैक को पुलिस को दे देती है। जब क्रिश्चियन फिर घर आता है तो वो एना से नाराज होता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। इसलिए जब वो इंटीमेट होते हैं तब इस बार ऐसा लगता है मानो क्रिश्चियन अपना गुस्सा उतार रहा हो, जिस पर एना उसे तुरंत रोकती है और कहती है कि ये किसी भी एंगल से प्यार नहीं था, तुम गुस्सा उतार रहे हो मुझ पर। जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कहा था कि जैक अभी तक शांत नहीं हुआ है। जब मुझे वहाँ पता चला कि उसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की तो मेरी जान ही निकल गई थी। लेकिन फिर एना उसे इमोशनल होकर ये कहती है कि जैक जेल में है और मैं तुम्हारे सामने। और फिर क्रिश्चियन भी सॉरी कहकर उसके लिए एक ट्रिप प्लान करता है, जिसमें एना की बेस्ट फ्रेंड केट, क्रिश्चियन का भाई एलियट और बहन मिया शामिल होते हैं। वहाँ पर वो लोग बहुत मस्ती करते हैं और कुछ देर बाद एलियट केट को प्रपोज करके रिंग पहनाता है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं फिर एना क्रिश्चियन से एक बेबी के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन ये कहकर मना कर देता है कि वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है। वहीं कोर्ट में जैक को $5 लाख के बदले बेल मिल जाती है, जिस बात से एना टेंशन में आ जाती है। वहीं इसी दौरान एना को ये पता चलता है कि वो 7 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और रात को डिनर करते वक्त जब क्रिश्चियन एना को परेशान देखता है तब एना से इसका रीजन पूछ लेता है, जिस पर एना उसे सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और इस बात से क्रिश्चियन बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है और ये कहता है कि ये सब तुम्हारी लापरवाही है। वहाँ से जाकर वो एलिना से मिलता है। एलिना वही थी जिसने पहली बार क्रिश्चियन को BDSM तरीके से इंटीमेट होना सिखाया था। रात को जब क्रिश्चियन एना के पास वापस आता है तो एना को पता चल जाता है कि उसने ड्रिंक की हुई है और वो बात भी नहीं कर पा रहा। वहीं फिर जब एना क्रिश्चियन को बेड पर लिटा देती है, उसके बाद वो फोन पे देखती है कि एलिना के मैसेज आए हुए हैं। एलिना के मैसेज पढ़कर वो समझ जाती है क्रिश्चियन एलिना से मिलने गया था
और इस बात को लेकर अगली सुबह एना और क्रिश्चियन में बहुत झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद एना साफ साफ कहती है कि होने वाले बेबी को या तो तुम मेरे साथ संभालोगे, नहीं तो मैं ये अकेले कर सकती हूँ। जिस पर क्रिश्चियन अपनी गलती मानते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, मैं कल बहुत गुस्से में था, और वो उससे सॉरी कहता है, लेकिन एना उसे माफ नहीं करती और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए चली जाती है। वहाँ उसे मिया के फोन से जैक का कॉल आता है, जिससे एना समझ जाती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जैक फिर मिया की फोटो दिखाता है और उसे धमकी देकर कहता है कि अगर $5 लाख मुझे जल्दी से जल्दी नहीं मिले तो मिया मारी जाएगी, और ये बात पुलिस या क्रिश्चियन किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। जिसके बाद एना बहुत टेंशन में आकर अपने घर जाती है और वहाँ से कपड़े बदलकर सिक्योरिटी को चकमा दे देती है। जिसके बाद वो बैंक जाकर क्रिश्चियन के नाम से $50 लाख निकलवाती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए बैंक मैनेजर को क्रिश्चियन को कॉल करना पड़ता है। ये सब सुनकर क्रिश्चियन को लगता है कि एना गुस्सा होकर उसे छोड़कर जा रही है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है और उसे ये पता चलता है कि जैक बेल पर छूट गया है और मिया भी गायब है, जिससे क्रिश्चियन का सारा शक जैक पर चला जाता है। वहीं बैंक में से एना $50 लाख को ले लेती है, लेकिन वो जैक को कॉल करके कहती है कि इतनी दूर आना मेरे लिए इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिस पर जैक कहता है कि मैंने पहले ही अरेंजमेंट कर दिए हैं, तुम बस पीछे खड़ी गाड़ी में पैसे लेकर बैठ जाओ, लेकिन अपना फोन वहीं छोड़कर आना। जिसके बाद एना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो बैंक मैनेजर का फोन मांग लेती है। वो क्रिश्चियन ग्रे की पत्नी थी, इसलिए बैंक मैनेजर मना नहीं कर पाता। वहीं एना गाड़ी के पास जाती है जहाँ उसे एक लड़की दिखती है और वो उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। एना अपना फोन बताकर बैंक मैनेजर का फोन लड़की को दे देती है, जिसके बाद वो लड़की उस फोन को बाहर ही फेंक देती है। वहीं एना का फोन उसके बैग में ही होता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन अब एना को ट्रैक करने लगता है। जिसके बाद क्रिश्चियन सिक्योरिटी के साथ एना का पीछा करता है। वहीं कुछ देर में एना वहां पहुंच जाती है जहां वो जैक और मिया को देखती है। वो जैक को पैसे देकर मिया को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जैक पैसे के साथ साथ बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसको मारता है। वो उसके पेट में भी लात मारता है, जिससे एना को बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा था। एना ने अपने पास एक रिवॉल्वर रख लिया था, जिसको वो वहां निकालकर मौका पाते ही गोली चलाती है, जो सीधे जैक के पैर पर जाकर लगती है, जिससे जैक घायल हो जाता है। तभी वह क्रिश्चियन पुलिस के साथ आता है और पुलिस जैक को अरेस्ट कर ले जाती है। क्रिश्चियन एना को हॉस्पिटलाइज कर देता है और कुछ देर बाद एना को जब होश आता है तो वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछते है कि वो ठीक है कि नहीं, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और इमोशनल होकर उससे ये बताता है कि असल में मुझे बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बस तुम्हारा प्यार बांटना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे साथ साथ मुझे बच्चा भी चाहिए। जिस पर एना भी इमोशनल होकर उससे बात करती है। फिर जब एना घर वापस आ जाती है तो दोनों मिलकर खुशी खुशी रहते हैं और उनका प्यार पहले की तरह वापस आ जाता है। जैक को वैसे तो पुलिस अब पकड़ लेती है, लेकिन क्रिश्चियन के लोग अभी भी जैक के बारे में रिसर्च करते हैं, जिससे क्रिश्चियन को ये पता चल जाता है कि जैक और क्रिश्चियन दोनों एक ही फोस्टर फैमिली के पास थे। फोस्टर फैमिली उन्हें कहते हैं जो गरीब और अनाथ बच्चों को कुछ समय के लिए पालते हैं। वहीं से क्रिश्चियन को समझ आ जाता है कि जैक को हमेशा से इस बात की जलन होती है कि ग्रे फैमिली ने अगर क्रिश्चियन को नहीं बल्कि उसे गोद लिया होता तो आज उसके पास भी इतना पैसा और रुतबा होता। जिसके बाद क्रिश्चियन एना से कहता है कि अगर मेरी जगह जैक को अडॉप्ट किया होता तो शायद मैं जेल में होता। एना उसे समझाती है कि तुम उसकी तरह बुरे इंसान नहीं हो, तुम सबसे वेल मैनर्ड और अच्छे से बात करते हो, और इस तरह दोनों फिर से इमोशनल होते हैं। अगले दिन क्रिश्चियन अपनी रियल मॉम की कब्र पर जाता है। वो वहाँ पर उन्हें फ्लावर्स चढ़ाता है। वो पहली बार अपनी मॉम की कब्र पर आया था। वहीं कुछ साल बाद क्रिश्चियन और एना का बेटा भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों एक खुशहाल जीवन जीते हैं, और इसी बीच एना फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस तरह ये मूवी की कहानी खत्म होती है।